दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? टाइम पास नहीं के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं फिर से आप लोगों को एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करता चाहता हूँ। जो आप लोगों ने इतना प्यार दिया, मैं इस प्यार को आजीवन नहीं भूलूँगा। तो चलिए आज हम देखेंगे टॉप सेलेक्टेड मोस्ट वीवीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट और एग्ज़ाम में 100 से भी ज़्यादा बार पूछा गया टॉप 100 क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हर बार हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे। ये क्वेश्चंस ये ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कभी चेंज नहीं होते हैं। वो उसका हमेशा वेटेज सबसे हाई टॉप पे रहेगा। तो चलिए देखते हैं आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास का सिलेक्टेड टॉप 100 क्वेश्चंस। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ऐसे ही सबसे बेस्ट कंटेंट पाने के लिए हमसे जुड़ जाइएगा। और संपूर्ण हिंदी साहित्य की तैयारी को बेसिक से और हाई लेवल तक करने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए तो देखते हैं आज का यह सेशन। तो सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है, आधुनिक युग का सबसे युगांतकारी कवि कौन है? आधुनिक युग का सबसे युगांतकारी कवि कौन है? इसका आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला क्वेश्चन, अज्ञेय का साहित्यिक गुरु कौन है? अज्ञेय का साहित्यिक गुरु कौन सा है? इसका नाम है मैथिली शरण गुप्त। अज्ञेय का साहित्यिक गुरु है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से, हरिगीतिका का बादशाह किसे कहा गया है? हरिगीतिका का बादशाह किसे कहा गया है? इसका आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त को। अगला क्वेश्चन, किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? किस कवि की प्रेमिका का नाम सुजान था? इसका जो आंसर होगा घनानंद। घनानंद की प्रेमिका का नाम सुजान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, प्रयोगवाद काव्यधारा का आरंभ किस पुस्तक से माना जाता है? प्रयोगवाद काव्यधारा का आरंभ किस पुस्तक से माना जाता है? इसका आंसर होगा ताड़ सप्तक से। अगला क्वेश्चन, हिंदी का गोल्ड स्मिथ कौन है या हिंदी का गोल्ड स्मिथ किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा सियाराम शरण गुप्त। इसे हिंदी का गोल्ड स्मिथ कहते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट वीवीआई सिलेक्टेड और प्रीवियस एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए देखते हैं आगे, छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा गया है या किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा जयशंकर प्रसाद को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, अष्टछाप के ज्येष्ठ कवि कौन है? अष्टछाप के ज्येष्ठ कवि कौन है? इसका आंसर होगा कुंभन दास। यह अष्टछाप के ज्येष्ठ कवि माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, छायावाद का विष्णु किसे कहते हैं? छायावाद का विष्णु किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का विष्णु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टछाप के कनिष्ठ कवि किसे कहते हैं? अष्टछाप के कनिष्ठ कवि किसे कहते हैं? तो अष्टछाप के कनिष्ठ कवि कहते हैं नंददास को। क्या नाम है इसका? नंददास को अष्टछाप के कनिष्ठ कवि के रूप में जानते हैं। अगला क्वेश्चन, छायावाद का महेश किसे कहा जाता है? तो छायावाद का महेश कहा जाता है निराला को। अगला क्वेश्चन, नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? नवजागरण का अग्रदूत हिंदी के किस लेखक को कहा जाता है? इसका जो आंसर होगा भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ से, हिंदी के प्रथम कवि कौन है? हिंदी के प्रथम कवि कौन है? इसका जो आंसर होगा सिद्ध सरहप्पा। हिंदी के प्रथम कवि कौन है? तो सिद्ध सरहप्पा हिंदी के प्रथम कवि है। अगला क्वेश्चन, कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहते हैं? ये कहा जाता है केशव दास को। केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं और यहाँ से देखते हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, मुनि मार्ग के हिमायती किसे कहते हैं? मुनि मार्ग के हिमायती किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा रामचंद्र शुक्ल जी को मुनि मार्ग के हिमायती कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कथा सम्राट किसे कहा जाता है? तो कथा सम्राट किसे कहते हैं? मुंशी प्रेमचंद को कथा सम्राट के रूप में जानते हैं। अगला, कलम का सिपाही किसे कहते हैं? तो मुंशी प्रेमचंद को ही कलम का सिपाही कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? हिंदी का स्वर्णकाल किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा भक्ति काल को। अगला क्वेश्चन, किसे हिंदी का राष्ट्रीय कवि कहते हैं? किसे हिंदी का राष्ट्रीय कवि कहते हैं? इसका आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त को
हिंदी का राष्ट्रीय कवि कहा जाता है? अगला, क्रांतिकारी कवि किसे कहते हैं? क्रांतिकारी कवि किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को क्रांतिकारी कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का आदि कवि किसे कहते हैं? हिंदी का आदि कवि किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? इसका नाम होगा एक घुंट। अब देखते हैं आगे क्वेश्चंस को और देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट वीवीआई है, इसीलिए स्किप नहीं कीजिएगा और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आगे, हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? इसका नाम है लल्लू लाल। आगे, किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? किस कवि की कृति को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है? इसका आंसर होगा सुमित्रानंदन पंत जी के कवि। चलिए आगे, भारतीय आत्मा के नाम से किसे जानते हैं या भारतीय आत्मा किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा के रूप में जानते हैं या एक भारतीय आत्मा इसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। आगे, नेक्स्ट है छायावाद का जनक किसे कहते हैं? छायावाद का जनक किसे कहते हैं? इसका आंसर होगा जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का जनक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? इसका नाम होगा उदंत मार्तंड। यह हिंदी का प्रथम समाचार पत्र है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? इसका आंसर होगा संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी हिंदी की प्रथम पत्रिका है। आगे, आधुनिक कविता के सुमेरु किसे कहते हैं? आधुनिक कविता के सुमेरु किसे कहते हैं? इसका जो आंसर होगा वो होगा जयशंकर प्रसाद जी को। आधुनिक कविता के सुमेरु जयशंकर प्रसाद जी को कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चंस अपने आप में मोस्ट वीवीआई है, सिलेक्टेड है। आगे, भक्ति मार्ग के प्रवर्तक कौन है? भक्ति मार्ग के प्रवर्तक कौन है? इसका आंसर होगा रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य भक्ति मार्ग के प्रवर्तक है। आगे, नेक्स्ट है हिंदी की प्रथम सूफी कवि कौन है? हिंदी की प्रथम सूफी कवि कौन है? तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि हैं मुल्ला दाऊद। क्या नाम है? मुल्ला दाऊद हिंदी के प्रथम सूफी कवि है। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो आदिकाल को वीर गाथा काल के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, पूर्व मध्यकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, पूर्व मध्यकाल को। अगला क्वेश्चन, उत्तर काल को किस नाम से जाना जाता है? उत्तर काल को किस नाम से जाना जाता है? ये जाना जाता है रीति काल के नाम से। अगला क्वेश्चन, आधुनिक काल को किस नाम से जाना जाता है? तो आधुनिक काल को जाना जाता है गद्य काल के नाम से आधुनिक काल को जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है काल विभाजन और नामाकरण करने वाला पहला लेखक कौन था? तो काल विभाजन और नामाकरण करने वाला पहला लेखक का नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चंस अपने आप में बहुत ही वीवीआई है। आगे, हिंदी साहित्य का जातीय कवि किसे कहा गया है या किसे माना गया है? तो ये माना गया है गोस्वामी तुलसीदास को हिंदी साहित्य का जातीय कवि कहा जाता है इसे। अगला, हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? तो हिंदी साहित्य की प्रथम रचना कौन सी है? इसका नाम है पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट है अव्वट का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो अव्वट का सबसे प्रथम प्रयोग किया था किसने? विद्यापति ने। किसने किया है? विद्यापति ने सबसे पहले अव्वट का प्रयोग किया है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी के सर्वप्रथम गीतकार लेखक कौन है? हिंदी के प्रथम या सर्वप्रथम गीतकार लेखक कौन है? विद्यापति। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन है? तो हिंदी के प्रथम सूफी कवि का नाम है मुल्ला दाऊद। यह हिंदी के प्रथम सूफी कवि है। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा है? हिंदी का प्रथम वक्रोक्ति कथात्मक महाकाव्य कौन सा है? तो इसका नाम है पद्मावत। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई सिलेक्टेड क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन, सूफी प्रेमाख्यान का प्रथम काव्य कौन सा है? सूफी प्रेमाख्यान
का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इसका नाम है चंदायन। अगला क्वेश्चन, हिंदी की आदि कवित्री कौन है? हिंदी की आदि कवित्री कौन है? इसका नाम है मीराबाई। अगला क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? कृष्ण भक्ति काव्य का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? सूरसागर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन है? तो राम भक्ति का सबसे प्रसिद्ध काव्य कौन सा है? रामचरितमानस। अगला क्वेश्चन, हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत किसने किया है? हिंदी में सर्वप्रथम मुकरियों की शुरुआत किसने किया है? वो किया है अमीर खुसरो ने। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्वेश्चंस को। भक्ति मार्ग के प्रवर्तक कौन है? तो भक्ति मार्ग के प्रवर्तक का नाम है रामानुजाचार्य। यह भक्ति मार्ग के प्रवर्तक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में प्रथम रिपोर्टाज क्या नाम है? हिंदी में जो प्रथम रिपोर्टाज है उसका क्या नाम है? इसका नाम है लक्ष्मीपुरा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई और सिलेक्टेड क्वेश्चंस को। आगे, भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? क्वेश्चन समझिए, भक्ति काल को काव्य का स्वर्ण युग घोषित करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? इसका नाम है जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला क्वेश्चन, सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ किसने मिलता है? सर्वप्रथम सतसई परंपरा का आरंभ किसमें मिलता है? तो ये मिलता है तुलसी सतसई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, खरी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तो खरी बोली का प्रथम महाकाव्य का नाम है प्रिय प्रवास। अगला क्वेश्चन, रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? रीति काव्य का सर्वप्रथम ग्रंथ कौन सा है? जिसका नाम है हीत तरंगिनी। अगला क्वेश्चन, खरी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? खरी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कौन है? इसका नाम होगा श्रीधर पाठक। अगला क्वेश्चन, छायावाद की प्रथम कृति या रचना कौन सी है? तो छायावाद की प्रथम कृति बोले या रचना बोले, ये कौन सी है? तो झरना है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही सबसे मोस्ट वीवीआई सिलेक्टेड कंटेंट पाने के लिए हमसे जुड़ जाइए। अगला, शुक्लानुसार यानी कि रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार छायावाद का प्रथम प्रतिनिधि कवि का नाम है सुमित्रानंदन पंत। अगला क्वेश्चन, मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? मुक्त छंद का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है? इसका नाम है निराला। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसने किया है? तो प्रयोगवाद शब्द का प्रथम प्रयोग किसमें किया गया है? तो ये किया है नंद दुलारे वाजपेयी ने किया है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी कौन सी है? तो हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी का नाम है इंदुमती। यह हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है। आगे, हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका कौन है? इसका नाम है बंग महिला। यह हिंदी की प्रथम कहानी लेखिका है। अगला क्वेश्चन, हिंदी में प्रथम जीवनी का क्या नाम है? हिंदी में प्रथम जीवनी का क्या नाम है? तो यह है भक्तभाल। यह हिंदी में प्रथम जीवनी का नाम है, इसका है भक्तभाल। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है? इसका नाम है नुहुस। यह हिंदी की प्रथम मौलिक नाटक है। अगला, हिंदी का प्रथम एकांकी कौन सा है? तो एक घुट हिंदी की प्रथम एकांकी का नाम है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर, देखते हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ? तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ था नागपुर, जो कि महाराष्ट्र भारत में पड़ता है। अगला, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन जो हुआ था 1975 ईस्वी में, नागपुर महाराष्ट्र भारत में, याद रखिएगा। अगला, रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया किसने किया? रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया किसने किया है? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला, निराला ने किसे हिंदी का जातीय छंद कहा है? निराला ने किसे हिंदी का जातीय छंद कहा है? तो कबीत को। कबीत को निराला जी ने हिंदी का जातीय छंद कहा है। अगला देखते हैं क्वेश्चंस को और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, किस आचार्य ने निर्गुण और सगुण दोनों धाराओं को प्रभावित किया है? किस आचार्य ने निर्गुण और सगुण दोनों धाराओं को प्रभावित किया है? इसका नाम होगा रामानंद। अगला क्वेश्चन, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? तो मानक हिंदी का जो विकास हुआ है वो हुआ है खड़ी बोली से।
नेक्स्ट बढ़ते हैं स्लाइड की ओर अगला और देखते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चंस अपने आप में मोस्ट पीवीआई सिलेक्टेड है, इसलिए स्किप नहीं कीजिएगा और शुरू से जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? इसका नाम है पृथ्वीराज रासो। अगला, आदिकाल को अभ्रंश काल किसने कहा है? आदिकाल को अभ्रंश काल किसने कहा है? ये कहा है स्वयंभू ने। अगला, अधर्य का कवि किसे कहा गया है? अधर्य कवि बोले या अधर्य का कवि बोले या अधर्य कवि किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है रामधारी सिंह दिनकर को अधर्य कवि कहा गया है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन को। देखिए अगला क्वेश्चन बोला है, दक्षिण में सर्वप्रथम राम भक्ति का प्रचार प्रसार किसने किया था? दक्षिण में सर्वप्रथम राम भक्ति का प्रचार प्रसार किसने किया था? ये किया था अलवार भक्तों ने। किसने किया था? अलवार भक्तों ने। अगला, हिंदी के प्रथम उपन्यासकार है, तो हिंदी के प्रथम उपन्यासकार कौन है? तो लाला श्रीनिवास दास, यह हिंदी के प्रथम उपन्यासकार है। अगला, हालावाद के प्रतिष्ठित कवि कौन है? हालावाद के प्रतिष्ठित कवि कौन है? इसका नाम होगा हरिवंश राय बच्चन, यह हालावाद के प्रतिष्ठित कवि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, आग और राग का कवि किसे कहा गया है? आग और राग का कवि किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है रामधारी सिंह दिनकर को आग और राग का कवि। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, देखते हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, मैथिल कोकिल किसे कहते हैं? तो मैथिल कोकिल के नाम से जानते हैं विद्यापति को। विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से जानते हैं। अगला, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बीजी खेर। अगला क्वेश्चन, उपन्यास का सम्राट किसे कहते हैं या किसे कहा जाता है? तो उपन्यास का सम्राट कहते हैं प्रेमचंद को, उपन्यास का सम्राट। अगला क्वेश्चन देखिए, कवि सम्राट किसे कहा जाता है? कवि सम्राट किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को, इसे कवि सम्राट कहा जाता है। अगला, किसे वात्सल्य रस का सम्राट, भवादीपति, अष्टछाप का जहाज कहा जाता है? तो ये सब कहा जाता है सूरदास को। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट, भवादीपति या अष्टछाप का जहाज, इन तीनों उपनाम से इसे जाना जाता है। किसे? तो सूरदास को। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन को, समझिए। निराला जी ने किस उपनाम से जाना जाता है? निराला जी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो कवि महाप्राण के उपनाम से निराला जी को जाना जाता है। अगला, छायावाद की शक्ति किसे कहा गया है? छायावाद की शक्ति किसे कहा गया है? तो ये कहा गया है महादेव वर्मा को छायावाद की शक्ति कहा गया है। अगला, निराला जी ने के आध्यात्मिक गुरु थे, तो निराला जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो इसका नाम है स्वामी विवेकानंद, यह निराला जी के आध्यात्मिक गुरु थे। अगला बढ़ते हैं, देखते हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। नेक्स्ट देखिए, अब आगे देखिए, यहाँ से कुछ समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद को चित्रभाषा की शैली किसने कहा है? छायावाद को चित्रभाषा की शैली किसने कहा है? तो ये कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने। अगला, छायावादी कवियों को क्या कहा गया है? छायावादी कवियों को क्या कहा गया है? तो इसको कहा गया है पलायनवादी कवि। छायावादी कवियों को पलायनवादी कवि कहा गया है। आगे, भारतेंदु युग का दूसरा नाम क्या है? भारतेंदु युग का दूसरा नाम क्या है? इसका जो आंसर होगा पुनर्जागरण काल, भारतेंदु युग का दूसरा नाम है। अगला क्वेश्चन देखिए, खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन है? खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि कौन है? इसका जो आंसर होगा अमीर खुसरो, खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित कवि है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, फोर्ट विलियम कॉलेज की मुख्य देन क्या है? फोर्ट विलियम कॉलेज की मुख्य देन क्या है? भारतीय भाषाओं में गद्य लेखन को बढ़ावा देना, यह फोर्ट विलियम कॉलेज का मुख्य उद्देश्य था। आगे, लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तो लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक है शिवदान सिंह चौहान, यह लक्ष्मीपुरा रिपोर्टाज के लेखक है। अगला, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? तो आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। अगला, आधुनिक युग के चरण कौन है या आधुनिक युग के चरण किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है रामधारी सिंह दिनकर को। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो ये कहा है राम कुमार वर्मा ने। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर और देखते हैं और सारे इंपॉर्टेंट मोस्ट पीवीआई सिलेक्टेड क्वेश्चंस को। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे जुड़ जाइए। अगला, आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने कहा है? इसका आंसर होगा मिस्र बंधु ने। अगला,
आरंभिक काल को चीरकाल किसने कहा है? आरंभिक काल को चीरकाल किसने कहा है? तो ये कहा है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आरंभिक काल को चीरकाल। अगला, आदिकाल को अभ्रंश काल किसने कहा है? तो आदिकाल को अभ्रंश काल कहा है स्वयंभू ने। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ से आगे। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? तो ये कहा है ग्रियर्सन ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला, भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है? भक्ति युग को स्वर्ण युग किसने कहा है? भक्ति काल को जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अगला, आदिकाल को किस नाम से जाना जाता है? तो आदिकाल को जाना जाता है वीरगाथा काल के नाम से। आदिकाल को वीरगाथा काल के नाम से जानते हैं। अगला, पूर्व मध्य काल को किस नाम से जानते हैं? तो पूर्व मध्य काल को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। अगला, उत्तर काल को किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तर काल को रीति काल के नाम से जानते हैं। उत्तर काल को रीति काल के नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चंस को। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगला, आधुनिक काल को किस नाम से जाना जाता है, या आधुनिक काल को किस नाम से जानते हैं? तो ये जानते हैं गद्य काल के नाम से। अगला, साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किस विद्वान का है? तो एक कथन विद्वान किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। अगला, नेक्स्ट है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? ये किया है गरसा दत्त आसी ने। गरसा दत्त आसी ने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का शुरुआत किया है या सूत्रपात किया है। अगला, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक कौन है? ये है जॉर्ज ग्रियर्सन। अगला क्वेश्चन देखिए है, हिंदी साहित्य की इतिहास का काल विभाजन कितने भागों में हुआ है? हिंदी साहित्य के इतिहास काल का विभाजन कितने भागों में हुआ है? तो ये हुआ है 4 कालों में। आगे मैं आप लोगों को बताया हूँ, ठीक है। आगे, हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? हिंदी साहित्य के प्रथम कालखंड को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? ये दिया है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने। तो यहाँ पे आपका टॉप मोस्ट VVI टॉप सिलेक्टेड हिंदी साहित्य के इतिहास के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। और यकीन मानिए कि आपको मैं संपूर्ण हिंदी की तैयारी ऐसे ही बेसिक से और हाई लेवल तक करवा दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट। इसीलिए आप मेरा सपोर्ट कीजिए, हमसे जुड़ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।